बच्चों, आज हम पाठ 2 गीत पाठ का पठन व स्पष्टीकरण करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सलाम बिन रज्जाक। इनका जन्म सन 1941 पनवेल महाराष्ट्र में हुआ था। सलाम साहब का अध्यापन और लेखन कार्य साथ साथ चलता रहा है। इनकी लेख कहानियाँ विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाते रहे हैं। इन्हें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र की साहित्य अकादमियों द्वारा विविध सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं माहिम की खाड़ी, बादल की आप बीती, नन्हा खिलाड़ी, जिंदगी अफसाना नहीं, नंगी दोपहर का सच आदि। प्रस्तुत भावपूर्ण प्रतीकात्मक कहानी में लेखक सलाम बिन रज्जाक जी इशारा करते हैं कि जब लोगों की नीयत में खोट नहीं थी तो समाज में चारों तरफ सुख शांति, समरसता, संपन्नता फैली हुई थी। आज लोगों में लालच, स्वार्थ, असंतोष का विष घुल गया है। परिणाम स्वरूप समाज में मनभेद, अशांति फैल गई है। मेल मिलाप, सुख, जीवन के संगीत अदृश्य हो गए हैं। शांति एवं प्रेम के संदेश देने वालों के तन मन लहूलुहान हो रहे हैं। रज्जाक जी को भावी पीढ़ी से बहुत उम्मीदें हैं। इनका मानना है कि भावी पीढ़ी ऐसा संगीत रच सकेगी जिससे समाज में सुख शांति सौहार्द का वातावरण बन सकेगा। अब हम अपने पाठ गीत की ओर ध्यान देते हैं। पाठ 2 गीत। प्यारे बच्चों, इस पाठ में लेखक ने लोगों के मन में एकता की भावना जगाने का संदेश दिया है। मेरे बेटे ने हमेशा की तरह उस रात भी कहानी सुनाने का अनुरोध किया। अनुरोध का मतलब है विनती। मैं काफ़ी थका हुआ था। इस पर दूरदर्शन से टेलीकास्ट होने वाली खबरों ने मन और मस्तिष्क और भी बोझिल कर दिया। टेलीकास्ट यानी प्रसारण। लगता था पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। एक जरा माचिस दिखाने की देर है बस। क्या इंसान पुनः आदिकाल की ओर लौट रहा है? मन बेचैन और मस्तिष्क परागंदा अस्त व्यस्त था। मैंने बेटे को पुचकारते हुए कहा, आज नहीं बेटा, आज पापा बहुत थक गए हैं। हम तुम्हें कल सुनाएंगे एक अच्छी सी कहानी। बेटे की जिद के आगे मैंने थक हार कर कहा, ठीक है, हम कहानी सुनाएंगे, मगर तुम बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। नहीं पूछूंगा। उसने हामी भर दी। उसने हाँ कर दी। पुराने जमाने की बात है। मैंने कहानी शुरू की। कितनी पुरानी? वह बीच में बोल पड़ा। मैंने कहा था ना, तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे। ओहो सॉरी पापा। उसने कसमसाते हुए क्षमा मांगी। वैसे बहुत पुरानी भी नहीं है। मैंने कहानी जारी रखते हुए कहा, यही कोई 50 बरस हुए होंगे, या हो सकता है 100-200 वर्ष पुरानी हो। अधिक से अधिक 1000-1200 बरस पुरानी भी हो सकती है, या फिर इससे भी ज़्यादा। कहते हैं उस ऊंची पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी। बस्ती सचमुच बहुत पुरानी थी। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे। मकानों के आंगनों में फूलों की क्यारियां लगी थीं, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे और हवाओं में हर पल भीनी भीनी खुशबू रची रहती थी। बस्ती के बाहर बागों का सिलसिला था। सिलसिला मतलब क्रम, एक के बाद एक, जिनमें तरह तरह के फलदार पेड़ थे। मतलब जो पेड़ थे उनमें फल आए हुए थे। पेड़ों का परिंदे सुबह शाम चहचहाते रहते। परिंदे यानी पक्षी, मतलब पेड़ों पे जो पक्षियाँ घोंसला बना के रहते थे वो दिन रात
चहचहाते रहते थे, बोलते रहते थे, गाते रहते थे। बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी जिसके आसपास धरती जन संपन्न होती रहती। संपन्न माने समृद्ध। जल की कभी कोई कमी नहीं थी। मनुष्य ढोर डंगर तक को दाने चारे की कमी नहीं थी। ढोर डंगर यानी पशु को भी वहाँ दाने की कमी नहीं थी। गाय बहुत सारा दूध देती। बस्ती के लोग प्रसन्न चित्त, मिलनसार और शांति प्रेमी थे। पुरुष दिन भर खेत खलिहानों और बागों में काम करते, पशु चराते, लकड़ियाँ काटते और औरतें चूल्हा चक्की संभालती। उनमें जो शक्तिवान थे कुश्तियाँ लड़ते, लाठी बल्लम खेलते, चित्रकार चित्र बनाते और कवि गीत गाते थे। खुशियाँ रोज उस बस्ती की परिक्रमा करती और दुख भूले से कभी उधर का रुख न देखते। मतलब उस गांव में, उस बस्ती में खुशियाँ दिन भर चारों तरफ घूमती रहती थी और वो लोग दुख का मुंह कभी नहीं देख पाते थे। वहाँ के लोग सभी तरह से खुश थे। कहते हैं बस्ती के पास ही एक घने पेड़ पर एक परी रहती थी। नन्ही मुन्नी, मोहिनी मूरत और मासूम सूरत वाली, बड़ी बड़ी आँखों, सुनहरे बालों और सुर्ख गालों वाली। मतलब उसके गाल कैसे थे? सुर्ख यानी लाल गाल थे उसके। परी गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी। वह अक्सर अपने चमकदार परों के साथ उड़ती हुई आती और उनके रोते हुए बच्चों को गुदगुदाकर हंसा देती। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आँख मिचौली खेलती, लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती, नदी नालों में तैरती, कभी किसी के खलिहानों को अनाजों से भर देती, कभी किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। प्यारे बच्चों देखो, अगर जिस गांव में परी रहेगी तो वहाँ पे तो लोग उसे देखकर उसके साथ खेलकर खुश रहेंगे। दिन गुजरते रहे, समय का पक्षी काले सफ़ेद परों के साथ उड़ता रहा और मौसम का बहुरूपिया नए रूप बदलता रहा। बहुरूपिया यानी रंग बदलने वाला। फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि एक दिन किसी ने उनके खेतों में शरारत का हल चला दिया। देखो बच्चों, जहाँ पे हंसी खुशी लोग रहते हैं वहाँ पे कोई ऐसा भी रहता है जो लोगों में झगड़ा लगा के और मज़ा लेता है। बस उस दिन से उनके खेत तो फैलते गए मगर मन सिकुड़ने लगे। मतलब वो एक दूसरे से पीछे हो गए, एक दूसरों से बातें करना बंद कर दिया। गोदाम अनाजों से भर गए मगर नियतों में खोट पैदा हो गई। मतलब उनके मन में कपट आ गया। अब वे अपनी निजी जमीनों के अतिरिक्त दूसरों की ज़मीनों पर भी नज़र रखने लगे। नतीजे के तौर पे खेतों में मक्कारी की फसल उगने लगी और पेड़ छल कपट के फल देने लगे। मतलब ये सब का क्या उत्तर निकला कि लोग अब एक दूसरे को देखकर जलने लगे। अब उनके मन में एक दूसरे के लिए कपट भर गया। लालच ने उनमें स्वार्थ का विष घोल दिया। स्वार्थ यानी सिर्फ अपने बारे में सोचना, वो स्वार्थ है। लोगों के मन में क्या आ गया? सिर्फ हमारा अच्छा हो। पहले वो मिल बांट कर खाते थे, मिलजुल कर रहते थे, मगर अब उनकी जगह हर चीज़ विभाजित होने लगी। मतलब बट गई। खेत खलिहान, बाग बगीचे, घर आंगन, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पूजा घरों तक को आपस में बांट लिया और अपने अपने खुदाओं को उनमें कैद कर दिया। उनकी आँखों की कोमलता और दिलों की उदारता हथेली पर जमी सरसों की तरह उड़ गई। दावतों का सिलसिला बिखर गया और महफिलें उजड़ गईं। तस्वीरों के रंग अंधे और गीतों के बोल बहरे हो गए। अब न कोई तस्वीर बनाता था, न कोई गीत गाता था। हर घड़ी हर कोई एक दूसरे को हानि पहुंचाने की फिक्र में था। मतलब वो वहाँ पे लोग एक दूसरे से इतने दूर हो गए कि लोगों ने एक दूसरे के आना जाना बंद कर दिया, एक दूसरों से बोलचाल बंद कर दी। वहाँ पे क्या हो गया, जो तस्वीर हंसी की दिखती थी, खुश लोगों की दिखती थी, वो अब सब अंधा हो गया। लोग जो बात करते थे, वो गीत जो थे, वो गाने वाले लोग बहरे हो गए। वहाँ पे एक तरह का स्वार्थ आ गया लोगों में, जिससे वो लोग एक दूसरे से बहुत दूर चले गए
और वो बट गया। बस्ती वालों के ये बदले हुए रंग ढंग देखकर वह नन्ही परी बहुत दुख हुई। अब बच्चों, जब परी वहाँ आती तो जहाँ पे देखो, जहाँ पे सुख शांति रहेगी वहीं पे भगवान परी जो भी हैं आएंगे, क्योंकि वो भी अच्छी जगह ही रहना पसंद करते हैं। जब वहाँ के लोगों में स्वार्थ आ गया, दुश्मनी हो गई, तो वहाँ पे परी भी दुखी हो गई। बस्ती वालों के बदले हुए रंग ढंग देखकर नन्ही परी बहुत दुखी हुई। वह सोचने लगी, आखिर बस्ती वालों को क्या हो गया है, या क्यों एक दूसरे के बैरी दुश्मन हो गए हैं। मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। अब वह भी बस्ती में जाती, बच्चों को गुदगुदाती और औरतों के साथ गीत गाती, उनके खेत खलियानों के चक्कर लगाती, आंगनों में घूमती फिरती। मगर अब वह सब उसकी तरह बहुत कम ध्यान देते। बस्ती वालों की अपेक्षा कारण नन्ही परी उदास रहने लगी। आखिर उसने बस्ती में आना जाना कम कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने बस्ती में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। बस्ती वालों के आपस में झगड़े टंटों में इतने उलझे हुए थे कि शुरू में उन्हें उसकी अनुपस्थिति, यानी उसके नहीं आने का, कि बस्ती में परी नहीं आ रही, इसका आभास भी नहीं हुआ। मगर जब सुहागनों के गीत बेसुरे हो गए और कुंवारियों ने पेड़ों की टहनियों से झूले उतार लिए और बच्चे खिलखिलाकर हंसना भूल गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी कोई अनमोल वस्तु खो दी है। बस्ती वाले चिंतित हो गए, उसे कहाँ ढूंढें, कहाँ तलाश करें। अब वहाँ के लोग परेशान हो गए कि हमारी खुशी का जो कारण था वो कहाँ गायब हो गया। अब उन लोगों को एहसास हुआ, उन लोगों को मालूम हुआ कि परी ना आने की वजह से हम में और भी झगड़े बढ़ रहे हैं। पहले तो उन्होंने उसे अपने घरों के आंगनों में तलाश किया, मैदानों में भटके, पेड़ों पर और गुफाओं में देखा, मगर वह कहीं नहीं थी। अब उनकी चिंता बढ़ने लगी, मगर बजाय इसके कि वे मिल बैठकर सब सर जोड़कर उसके बारे में सोचते, वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि परी उनके कारण रूठ गई। अब तो उनके दिलों की नफरत और भी गहरी हो गई। उन्होंने एक दूसरे के खेत खलियानों को नष्ट करना और पशुओं को चुराना शुरू कर दिया। धोखा, फरेब, लूट मार, हत्या, विनाश रोज का नियम बन गए। जब पानी सर से ऊंचा हो गया और बचाव का कोई उपाय न रहा, तब बस्ती वालों ने तय किया कि प्रतिदिन मतलब हर रोज के उपद्रव यानी जो ये नुकसान हो रहा है, जो ये रोज कुछ न कुछ हो रहा है, इससे अच्छा है इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इस निर्णय के बाद वे दो गुटों में बढ़ गए। सारे युवक हाथों में बल्लम और तलवार लिए मैदान में एक दूसरे के सम्मुख, मतलब एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। उसकी आंखों से क्रोध और नफरत की चिंगारियां निकल रही थीं और उनकी मुट्ठियां बल्लम और तलवारों की मुट्ठों पर मजबूती से कसी हुई थी, एक दूसरे पर झपट पड़ने को तैयार खड़े थे। तभी एक अनहोनी हो गई। फिजा में एक महीन सा सुर बुलंद हुआ। बुलंद मतलब सुर जो है वो गूंज गया ऊंचे आवाजों में, जैसे किसी परिंदे का कोमल पर हवा में काँप रहा हो। मतलब किसी परिंदे का पर, उसके पंख हवा में काँप रहे हैं, कोई गा रहा था। उन्होंने आवाज़ की ओर देखा। पहले तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर जब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो उन्हें नन्ही परी एक पेड़ की डाल पर बैठी दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए और गाल आंसुओं से भीगे हुए थे, पर पंख नुचे हुए और कपड़े फटे हुए थे, जैसे वह घनी कांटेदार झाड़ियों के बीच से गुजरकर आ रही हो। उसके पांव नंगे और तलवे जख्मी थे। वह पेड़ से उतरकर मैदान के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर रखे थे, जैसे उन्हें एक दूसरे पर हमला करने से रोकना चाहती हो। अब परी का ये सब हालत कैसे हुआ? लोगों के बुरे बर्ताव की वजह से। तलवारों की मुट्ठों और बल्लमों पर कसी हुई मुट्ठियां तनिक ढीली हुई, मतलब लोग थोड़े से रुक गए।
वह गा रही थी। उसके आवाज़ में ऐसा दर्द था कि उनके सीने में दिल तड़प उठे। आवाज़ धीरे धीरे बुलंद होती गई, इतनी बुलंद जैसे सितारों को छूने लगी हो। उसकी आवाज़ चारों दिशाओं में फैलती गई, इतनी फैली कि चारों दिशाएं उसकी आवाज़ की प्रतिध्वनि से गूंजने लगी। लोग अचरज से आंखें फाड़कर मुंह खोले उसका गीत सुनते रहे। यहाँ तक कि उनके हाथों में दबी तलवारें फूलों की झड़ियों में परिवर्तित हो गई और बल्लम मोरछल बन गए। अब देखिए, यहाँ तक कि उनके हाथों में दबी तलवारें, मतलब लड़ाई के लिए जो उन्होंने तलवारें लिए थे वो किस में परिवर्तित हो गई? फूल की छड़ी में। और जो बल्लम उन्होंने लोगों को मारने के लिए लाया था वो किस में परिवर्तित हो गया? मोरछल, मतलब वो मोरपंख का बना चवर होता है ना। देखो, आपने देखा होगा मोरपंख बेचने वालों को, वो मोरपंख का ऐसे पकड़ के एक साथ बांध कर बेचते हैं, वो मोरपंख का चंवर बन गया। गीत के बोल उनके कानों में रस घोलते रहे और धीरे धीरे वो सब एक दूसरे से अनदेखी अनजान डोर से बनते चले गए, जैसे वो सब एक ही माला के मोती हो, जैसे वो एक ही माँ के जाए मतलब जैसे वो एक ही माँ की औलाद हो। इधर गीत समाप्त हुआ और वो अपनी मैली आस्तीनों मतलब हाथ की बाजुओं से आंसू पोंछते हुए एक दूसरे के गले लग गए। जब आंसुओं का गुब्बारा कम हुआ तो उन्होंने अपनी प्यारी परी को तलाश करना चाहा, मगर वो उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। अब देखो, वो परी वहाँ से चली गई। क्यों? क्योंकि लोगों में इतना बदलाव आ चुका था कि वह वहाँ रहना उचित नहीं समझ रही थी। बस्ती वालों ने उसे बहुत ढूंढा, वादी जंगल आवाज़ें दी, मिन्नतें की, मगर वह दोबारा जाहिर नहीं हुई, सामने नहीं आई। तब बस्ती वालों ने उसकी याद में एक मूर्ति बनाई, उसे बस्ती के बीचों बीच मैदान में स्थापित कर दिया। कहते हैं आज भी बस्ती के लोगों में जब कोई विवाद होता है, विवाद यानी जब कोई झगड़ा होती है, सब मैदान में उस मूर्ति के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और उस गीत को दोहराने लगते हैं। इस तरह बस्ती वाले आज भी उस गीत के कारण शांति और चैन से जिंदगी बिता रहे हैं। जैसे उनके दिन फिरे, मतलब जैसे उनके दिन बदले, खुदा हम सब के दिन भी फेरे, मतलब जैसे उन लोगों में बदलाव आया वैसे ही भगवान हमारा भी दिन बदले, हम में भी एकता की भावना उत्पन्न हो। मैंने कहानी खत्म करके अपने बेटे की तरफ देखे, चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैंने जम्हाई लेते हुए कहा, चलो अब सो जाओ, कहानी खत्म हो गई पापा, हो गई। उसने कहा, पापा आपने कहा था कहानी सुनते समय कोई भी प्रश्न नहीं पूछना। हाँ, मैंने कहा था और तुमने कोई प्रश्न नहीं पूछा, तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, अब सो जाओ। मगर पापा कहानी तो खत्म हो गई, अब तो मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ ना। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, चलो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? पापा, वह कौन सा गीत था जिसे सुनकर गांव वाले दोबारा गले मिलने पर मजबूर हो गए? मैं थोड़ा हैरान होकर उसकी ओर देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे वह गीत याद नहीं है बेटा। नहीं पापा, उसने मचलते हुए कहा। देखो, हम थोड़े प्यार लाड में आते हैं तो कैसे बोलते हैं मम्मी पापा से, उस तरह से उसने अपने पापा से कहा, मुझे वह गीत सुनाइए वरना मैं समझूंगा कि आपकी कहानी एकदम झूठी थी। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर दबे स्वर में बोला, हाँ बेटा, ये कहानी झूठी है। कहानियाँ अक्सर काल्पनिक होती हैं। देखो, हमारे मम्मी नानी दादी जो भी हमको कहानी सुनाती हैं, अक्सर वो कहानियाँ मन गढ़ंत होती है, मतलब मन से बनाई हुई होती है। तो उसके पिताजी ने अपने बेटे को बता दिया कि ये कहानी काल्पनिक है, झूठी है। वह मुझे उसी तरह अपलक देखता रहा, अपलक मतलब एकटक वो अपने पापा को देखता रहा। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मगर तुम उस झूठी कहानी को सच्ची बना सकती हो। वह कैसे? उसने हैरानी से पूछा।
बड़े होकर तुम वैसा गीत लिख सकते हो जैसा उस परी ने गाया था। बेटा की आंखों में चमक पैदा हुई। सच पापा? एकदम सच। उसने मेरे गले में बाहें डाल दी। यू आर सो स्वीट पापा। अब उसने क्या किया, जब उसके पापा ने उसकी तारीफ की, बोला कि तुम ये काम कर सकते हो, तो उसने क्या किया, अपने पापा को बोला आप बहुत प्यारे हो पापा। उसने आंखें बंद कर ली। वह जल्द ही सो गया, मगर मैं रात बहुत देर तक जागता रहा। बार बार मेरे मन में एक ही विचार कुलबुला, मतलब बेचैनी हो रही थी। बार बार बेचैनी प्रकट कर रहे थे लेखक जी। कुलबुला रहा था कि क्या मेरा बेटा वैसा गीत लिख सकेगा। प्यारे बच्चों, लेखक जी का ये कहना है कि हम सब मिलकर ऐसा गीत गाएं, ऐसी कुछ भावना जगाएं जिससे लोगों के आपस में झगड़े झंझट खत्म हो जाएं, लोगों में एकता हो जाए। कहीं भी हमें बुराई दिखती है तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसी अच्छी बातें करनी हैं कि लोगों के बीच का तनाव दूर हो जाए, ना कि लोगों में हमें फूट डालना है। हमें दुश्मनी खत्म करनी है, जात धर्म हमें नहीं देखना है। हमें क्या करना है, एक होकर रहना है। आज हमारा पाठ यहाँ पर खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपने पाठ को अच्छी तरह समझा होगा। धन्यवाद।